बड़े साहिब इल्म हैं, उनसे सवाल हुआ कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, इश्क अक्ल है महव तमाशाए लदे बाम अभी। तो इस शेर पे वो उनसे सवाल किया गया कि गुफ्तगू करें। ये शायरी है, ये शायरी है, बस ये शायरी है। बार बार अपने जहनों में इस बात को रिमाइंड करवाएं, ये शायरी है, ये तारीख नहीं है, ये शेर है। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक मर्द खुदा जिसकी निस्बत खुदा के साथ हो और उसका अमल इश्क पर मबनी हो, अमल खास तौर पे जिक्र किया उन्होंने, तो ये ना समझें कि अल्लामा इकबाल कोई अक्ल के खिलाफ हैं या अक्ल को डिग्रेड करते हैं, ऐसा नहीं है। आपने अक्सर लफ्ज़ सुना होगा उसूल व फुरू। उसूल व फुरू, उसूल क्या है? प्रिंसिपल्स, यानी जड़ें, वो जड़ है, और फुरू क्या है? उसकी ब्रांचेस, समझेंगे आप? तो असल हयात ये उस जिंदगी की असल है, क्या चीज़? इश्क। इश्क जो है इसमें रीजन नहीं होती और रैशनैलिटी में रीजन होती है। रैशनैलिटी रीजन का पाबंद है, लेकिन इश्क जो है विदाउट रीजन इमोशंस की तरफ। उसकी भी रिफाइंड फॉर्म है, कल की भी रिफाइंड फॉर्म है, इसमें दो अपोजिट चीज वो चीज़ भी कवर करती है। लाइक इश्क जो है वो अकल को भी कवर करता है, और उसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें जो अकल नहीं जहाँ तक पहुँच पाती वो भी कवर करता है, जैसा लगता है। हाँ, इस पे ज़रा अगर आप सब लोग तबसरा करें, आई विल लव टू, यानी आई अप्रिशिएट कि यही वो असल में आगे सारी बहस है। तो आप बताएं, आप इश्क को और अकल को क्या समझते हैं? आपके ख्याल में ये क्या है? और आप ये भी जानते होंगे, यकीनन जानते होंगे, अगर आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, तो आजकल एक बहुत बड़ा हंगामा वहाँ उठा हुआ है, इश्क और अकल पे उठा हुआ है, और अल्लामा इकबाल की भी ऐसी की तैसी कर रहे हैं लोग, अनफॉर्चुनेटली। ये सारा सोशल मीडिया, हाँ देखा ना इनको बा। तो उस पर हम आज बात करेंगे थोड़ी सी, लेकिन अभी ये मैं चाहता हूँ, ये बड़ा अच्छा इन्होंने सवाल उठा दिया। आपके ख्याल में इश्क क्या है, और आपके ख्याल में अक्ल क्या है? और आपके ख्याल में, ये दो तीन सवाल हैं, इश्क क्या है, अक्ल क्या है, और आपके ख्याल में अल्लामा इकबाल को क्या ज़रूरत थी कि वो इश्क और अक्ल का तकाबुल कर रहे हैं, और बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि जैसे अक्ल को वो नीचे का ग्रेड दे रहे हैं। जी जी इरशाद, ये आप माइक ले। इश्क जो है वो भी अरबी का ही लफ्ज़ है ना? अरबी का भी है, लेकिन फ़ारसी में प्रीडोमिनेंट इस्तेमाल होता है, और जिन मानों में इश्क अब इस्तेमाल होता है उन मानों में अरबी में एक और लफ्ज़ है। अच्छा, ये कुरान में ये लफ्ज़ नहीं है? कुरान में नहीं, मोहब्बत और मवद्दत तो और चीज़ है। इश्क के पैरेलल एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, अगर आपने सुना हो, वलू। वलू, 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 अच्छा। वाओ लाम वाओ आइन, वलू यानी वोलिया, वोलिया ना, वोलिया। तो इस सेंस में, यानी इश्क के सेंस में अरबी में है, वो भी अरबी का ही, लेकिन अच्छा। जो प्रीडोमिनेंट इधर हो गया उर्दू और फारसी में। जी आप बताने लगे थे इश्क। जी नहीं, मैं तो ये तो वही बता सकता है जिसने वाकई किया। आपने असल में बता दिया, आपने बता दिया कि आप हमें जवाब मिल गया आपका। अच्छा, मेरे नज़दीक एक दो पोल हैं, एक रैशनल या अकल का पोल है और दूसरा जज्बात का पोल है। तो जहाँ अकल है पोल के आखिर, वहाँ जज्बात नहीं, रीज़न होती है। इंसान रीज़न और उससे काम करता है, और जो कायनात उससे चल रही तो वो। लेकिन जब इमोशंस की तरफ आता है तो वहाँ पे रीज़न पीछे होती जाती है और जज्बात या जज्बा आगे होता जाता है, काम करने की लगन आगे होती जाती है, और वो सोलो हो जाता है, और उसमें आदमी जो है बहरे बेकरार में चला जाता है, उसकी लिमिट नहीं होती, उसका एक इंजन लग जाता है उसके पीछे काम करने के लिए। वहाँ तो उसको रीज़न कंट्रोल कर रही है रैशनैलिटी में, लेकिन इश्क में रीज़न कंट्रोल नहीं कर रही, एंड ही इज़ फ्लाइंग हाई। वेरी नाइस। हाँ जी, मुझे लगता है इसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है दोनों पोल्स में। मुझे लगता है ये इश्क वो लेवल है जिसमें आपकी अकल भी ताबे हो जाती है। रीजनिंग जो होती है ना, वो आपकी आप रीजन कर लेते हो कि व्हाट आई एम पैशनेट अबाउट इज व्हाट मेक्स सेंस। आपकी अकल भी फॉलो करने लग जाती है। इश्क उस लेवल पे होता है। ठीक। दैट्स व्हाट आई बिलीव। जैसे आपने नुमान आपने कहा ना कि ये दोनों एक ही चीज़ है, दे आर नॉट कॉन्ट्रडिक्टिंग ईच अदर। नहीं, इसको अगर कंट्रोल करती रही ना तो वो इश्क कहाँ रहा? नहीं, अकल इश्क तो ऊपर अकल कंट्रोल अकल कंट्रोल हो जाती है अगर- इश्क से। मैं ये हाँ, सब भी हो जाती जी, अकल कंट्रोल हो जाती है, और वो रैशनैलिटी के उससे है। इश्क जो है वो थोड़ा आज़ाद हो जाता है मेरे हिसाब से। मुश्किल सा। लेकिन ये बात तो तय है कि ये इस यहाँ इससे और वो नहीं है जो एक जो आपने बताया, जो मर्द और औरत से दरमियान हम कहते हैं वो
मतलब ये एक बहुत बड़ी है। और मैं अच्छी तौर पर अगर आप मुझसे पूछे ना, तो मैं कह मैं पैर की पिका का खा लूँ, मेरे को चेस्ट किया, कुछ काम किया, और इस काम के आगे आता ना ना ढंग से काम। शौक भी है इस, लाइक शौक को भी आप कह सकते हैं। फिर इसी के अंदर पैशन आता है, इसी के अंदर कोई एक ऐसा जज्बा आता है कि आप एक आपकी तमाम तर कुव्वतें, आपकी तमाम तर जो है ना वो सोचें हैं, वो एक जगह पर आके उसको प्रेशर करती हैं। इंजॉय करता है, एंजॉय। सही है। काम का जज्बा या जो भी है, एक हॉबी या कोई चीज़ अगर ले ले हो तो आदमी फोकस हो जाए। ये बात इश्क का मतलब होता है जज्बा शौक, जज्बा शौक। इश्क का मतलब है जज्बा शौक। हमने यहाँ पे एक पूरा सेशन गालिबन 1.5 घंटे का सिर्फ किया था इश्क पे। आपको याद होगा कौन सा कलाम हम पढ़ रहे थे? जावेद नामा पे था शायद, जावेद नामा से बहुत पहले की बात है। और उस पे हमने पूरा सेशन किया था, और मैं देख रहा हूँ कि आप भूल चुके हैं वो। उसमें हमने इश्क की 3 इकसाम पर बात की। कौन कौन सी थी? नंबर 1 जी मजाजी हकीकी तो मैंने तकसीम नहीं किया था, वो आम तौर पे यही लोग करते हैं, लेकिन ऐसी कोई तकसीम पाई नहीं जाती मजाजी हकीकी। इश्क एक वो है, और आप इन तीनों किस्मों में एक रब्त भी देखेंगे, जज्बा शौक तीनों। इसलिए मैंने मीनिंग पहले आपको बता दिया कि वो है चीज़ क्या है। वो जज्बा शौक है। एक किस्म वो है जिसमें मर्द और औरत में नहीं कहता हूँ, क्योंकि वो कनाडा की ज़रा इंक्लूसिव लैंग्वेज में है। हाँ, तो दो एंटिटीज़ कह लें, दो अशखास कह लें, 2 पर्सनैलिटीज़ कह लें, खासतौर उन पर जो होता है हाँ, हाँ, तो उसमें आप यानी 2 एंटिटीज़ या 2 पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो आपस में एक ऐसी दिली वारिफ्तगी महसूस करें कि बस फिर उसके बाद अंधे हो जाएं। यानी अंधा होना ज़रूरी है। उसकी वजह यह है, हाँ, इन अदर वर्ड उसकी वजह यह है कि फिर वरना तो फिर नीचे के दर्जे की चीज़ रहेगी ना, यानी मोहब्बत होगी या ये क्या कहते हैं मवद्दत और पता नहीं क्या क्या चीज़ पे प्यार और ये, लेकिन बहरहाल उसके आगे की चीज़ है। और फिर आप पिछले 20-30 सालों में जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने उसको एक पता नहीं कहाँ पहुँचा दिया है, ये अलग ही एक चीज़ सामने आ गई। लेकिन बहरहाल ये एक, मैं इसको कहूँगा एक मुक़द्दस चीज़ है, एक मुक़द्दस जज्बा है। ठीक है, तो जज्बा शौक़ उसकी पहली किस्म वो जो 2 इंसानों के दरमियान, या 2 इंसानों भी नहीं कहें, 2 एंटिटीज़, 2 पर्सनैलिटीज़ के दरमियान जो हो सकती। हाँ, तो पहली चीज़ तो ये है। हाँ, उसमें सारी चीज़ें वो उसमें शामिल हैं। पहली किस्म ये। दूसरी किस्म मैंने ये बताई थी कि जो खालिक़ कायनात के यहाँ पाई जाती है, और ये बहुत कम हम जानते हैं इस चीज़ को। इकबाल ने उसको बहरहाल अक्सर नकल किया है। वो ये है कि वो जज्बा शौक़ था जिसने ज़ाते बहत या ज़ाते बहत को आलम मलकूत में या आलम लाहूत में एक तरह से आमादा किया कि वो तख्लीक करे। समझ, मैं बड़े मुहतात अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ सूफिया इकराम भी तशरीफ़ फरमाएं। ठीक है ना, तो आप सादा अल्फाज में ये है कि वो तहरीक, वो बात, वो मुहर्रक क्या हुआ खालिक़ कायनात के यहाँ आलम मलक, उस आलम आलम लाहूत जिसको कहते हैं। ये आलम नासूत है जिसमें हम हैं, तो वो आलम लाहूत है। लाहूत का मतलब है कि कोई पता नहीं क्या है, जिसका पता ही नहीं कुछ, लाहूत। तो वहाँ से वो क्या चीज़ थी, वो जज्बा मुहर्रका क्या है जिसने ये फ़ैसला करने पर, इन अदर वर्ड्स, इनके अल्फाज में मैं आप कह रहा हूँ, हमारे यहाँ इब्न अरबी के अल्फाज में कह रहे हैं कि तनज़ुलात सिता का फ़ैसला किया, कि वो तनज़ुलात का फ़ैसला किया, यानी 6 स्टेजेस नीचे आया और फिर ये कायनात तख्लीक हो गई। उस जज्बे को इश्क कहते हैं। यानी असल में खालिक़ कायनात या ज़ाते बहत समझते हैं ना, ये फ़लसफ़ियाना टर्म है। बहत कहते हैं खालिस को, इसके साथ कोई वारिस लाहक नहीं होते। ठीक है ना, वो बाद में आते हैं, उसको मुरक्कब सूरत बनती है और फिर अरवाह बनती हैं और आगे। तो ये जो जिस जज्बे ने ये सारा काम करवाया वो जज्बा शौक़ था, वो इश्क था। तो ये दूसरी किस्म। ये तो अल्लाह से की कर दिया। हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि क्या है वो जो
वो अजीब से ठीक नहीं नहीं मैं चुका हुआ नहीं नहीं नहीं, वो जो अ, कमंदावर, यजदाब कमंदावर। अस्त जुनून मन हाँ। ज़रील ज़बू सैदे हाँ। जज़्बाब कमंदावर है हिम्मत ए हिम्मत, जजदाब कमंदावर ए हिम्मत मर्दाना। ये तो हमारा काम है, सूफिया कराम। तो एनी हाउ, तो आप समझिए दूसरी किस्म ये है। ये समझ आ रही है ना, दो किस्मों की समझ आ गई ना। दूसरी किस्म क्या है, ये ख़ास अल्लाह ताला के साथ। तीसरी किस्म वो है जो आपको इकबाल के कलाम में जगह जगह मिलेगी, जिसको हम आज पढ़ रहे हैं। वो क्या है? जज्बा शौक़। वो जज्बा शौक़ जो किसी के अंदर भी पैदा हो जाए, और ख़ास तौर पे अब ये वो बात है जिसके लिए मैंने ये पूरी तमहीद की। ख़ास तौर पर अगर किसी, अब देखिएगा वो आपके सवालों का जवाब मिलेगा, अगर किसी के अमल के पीछे ये जज्बा शौक़ पैदा हो गया, अमल के पीछे, ये मैं ख़ास तौर पे अमल कह रहा हूँ। और क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कि अनफॉर्चुनेटली हम लोग इसको अक्ल के साथ जब तकाबुल करते हैं तो ये हम उसको गडमट कर देते हैं, मखलूत हो जाता है, खलत मबहस समझते हैं ना, खलत मबहस हो जाता है, यानी एम्बिगस हो जाती है बात। जिस एम्बिगुटी की वजह से हमारे यहाँ किसके साथ खत करते हैं? अक्ल के साथ, हाँ, ये देखना, अभी जो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको थोड़ा सा इशारा करूं, अभी जो सोशल मीडिया पे हंगामा चल रहा है, बड़े साहिबान इल्म हैं जो ये कर रहे हैं। हुआ क्या था कि एक बड़े साहिब इल्म हैं, उनसे सवाल हुआ कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, इश्क अक्ल है महव तमाशाए लदे बाम अभी। तो इस शेर पे वो उनसे सवाल किया गया कि गुफ्तगू करें। तो उन्होंने इस पर थोड़ा सा तबसरा इस नोयत का किया कि यानी इकबाल जो हैं वो, ये हमारे अल्लामा इकबाल के ग्रुप में भी किसी ने शेयर किया था, जो मेन ग्रुप है उसमें, आप देख सकते हैं उस वीडियो को, कि ये अल्लामा इकबाल को दीन की माखज़ तो नहीं है, और आप ये तारीख़ी तौर पे भी वाक़या दुरुस्त नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आग में कूदा तो नहीं था, उनको तो फेंका गया था, वगैरह वगैरह इस तरह की। तो ये और फिर जब ये बात कही तो इधर फिर इकबालियन थे, इन्होंने तो फिर ऐसी की तैसी की इस बात की। इन्होंने तो फेसबुक और सोशल मीडिया पे आर्टिकल्स आए, और फिर वीडियोज़ आई, और फिर क्या से क्या आया, ठीक है ना, बहुत ही तहरीक मची। और फिर अनफॉर्चुनेट ये हुआ, इधर से भी फिर एक पूरी पार्टी उठी, और उन्होंने फिर, जैसे होता है, अल्लामा इकबाल को बहुत डिग्रेड करने की कोशिश की, और भी अशार आए, और फिर यहाँ तक इस हाल तक, इस बात तक चले गए कि अल्लामा इकबाल जो है वो चरबाबाज थे, यानी उन्होंने बहुत सारा कलाम चोरी किया हुआ है, और ये उनका अपना है नहीं। और तो ये एक बिल्कुल बेज़रूरत बहस थी। तो मैं उस सारी बहस में जाने के बगैर मैं आपको बताता हूँ कि देखिए गलती कहाँ लगी, गलती कहाँ हुई। ये शायरी है, ये शायरी है, बस ये शायरी है। बार बार अपने जहनों में इस बात को रिमाइंड करवाएं, ये शायरी है, बस यही तो बात है ना, रियलिटी पर बेस्ड है, शायरी है। बार बार इस लफ्ज़ को मत भूलें, ये शायरी है। तो इसलिए अब देखें, एक शायर जो होता है वो चीज़ों को बयान करने के लिए उसका एक मकसद होता है, एक चीज़ होती है। वो कोई तारीख़ी वाक़या बयान नहीं कर रहा होता, वो तारीख़ नहीं है, और ना तारीख़ से भी आगे बढ़कर कोई दीन का माखज़ है। वो कोई अल्लाह का रसूल थोड़ी है कि वो आपको दीन दे रहा हो। इसलिए ये एक बेज़रूरत बहस थी, ठीक है, ये गलती हो गई, दोनों तरफ से गलती हुई, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। एक बात तो ये होगी। अब देखें कि अल्फाज के पीछे पड़ गए। आप देखें आगे क्या है, आगे देखिए क्या है, आगे असल बात क्या है। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, यहाँ इब्राहिम तो कहा ही नहीं। ये क्या है? शेर है, ये शेर है, ये तारीख नहीं है, ये शेर है। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक मर्द खुदा जिसकी निस्बत खुदा के साथ हो और उसका अमल इश्क पर मबनी हो। ये देखें इस शेर में भी आपको नजर आ रहा है, अमल, अमल खास तौर पे जिक्र किया उन्होंने, मर्द खुदा का अमल। तो ये ना समझें कि अल्लामा इकबाल कोई अक्ल के खिलाफ हैं या अक्ल को डिग्रेड करते हैं, ऐसा नहीं है। इस बात को समझें, अक्ल बड़ी महमूद चीज़ है। अक्ल माफ़ कीजिएगा, अक्ल इंसान का वो असल शर्फ है जो हमें इंसानियत के दर्जे पे लेके आता है, हैवानों से मुमताज़ करता है, अक्ल है वो। इसलिए इसकी कोई नफ़ी कौन कर सकता है, इसको कोई डिग्रेड कैसे? लेकिन हम देखते हैं कलाम में तो साफ लिखा होता है
ऐसा लगता है जैसे अल्लामा इकबाल अकल को तो बड़ी कोई मामूली चीज़ समझते हैं और इश्क को बड़ा आला। नहीं, यही तो गलती है, ये है वो गलती। गलती क्या है? गलती ये है चीज़ को उसकी जगह पर नहीं रखा जा रहा। अकल क्या है? अकल है कि जब आप कोई फैसला करते हैं तो सबसे टॉप प्रायोरिटी किसकी है? अकल की। इश्क का कोई ताल्लुक नहीं है वहां। ये ध्यान से बात सुन लें और बहुत अच्छी तरह समझ लें। जब आप कोई फैसला करते हैं, जब आप कोई अकीदा कायम करने जा रहे हैं, तो वहां पे अकल से करेंगे, अकली फैसला होगा वो। लेकिन मिसाल के तौर पे चले मैं आपको मिसाल देता हूँ। आपने कोई एक काम करने जा रहे हैं, आप एक फैसला किया आपने किसी काम का, तो फैसला करने के लिए सबसे पहले आप अपनी अकल इस्तेमाल, सबसे पहले। उसके बाद अपने भाई लोगों से, दोस्तों से, माँ बाप से, बहन भाइयों से, बीवी बच्चों से मशवरा करेंगे। फिर आप जो काम करने जा रहे हैं उसके जो माहिरीन हैं उनके साथ मुशावरत करेंगे, सारा काम करेंगे। इसमें क्या चीज़ बावर आ रही है? अकल। और फिर अकली बुनियाद पर उसका फैसला करेंगे कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं। ये अभी तक अकल है, कहीं इश्क नहीं है। अकल इंतहाई महमूद चीज़ है। तो ये सारा काम अकल कर रही है। जब अकल ने फैसला कर लिया कि हाँ ये बात, इसके ये प्रोज हैं, ये कॉन्स हैं, ये चीज़ मस्बत है, इसकी ये मनफी है, ये अडॉप्ट कर लो, तो अब आपने एक फैसला कर लिया। अब यहाँ पे वो कहता है कि अकल का दरवाज़ा बंद कर दो। क्यों? इसलिए कि अब अमल आ गया। तो मर्दे अब अमल करना है। वो जो फैसला हुआ था उस पर अमल कर। अमल में लाजिम है कि अब अकल का दरवाज़ा बंद। क्यों? वो आपको डराएगी, वो कहेगी कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, तुमने ये फैसला तो कर लिया, कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। उसका काम ही ये है। जी, अकल यार है सो बेद बना लेती है। राइट। तो इसको आपको मंजिल नहीं समझना। जी, चरागे राह है, मंजिल। मंजिल नहीं है। मेरे ख्याल से इससे बेस्ट अल्लामा ने दोनों की साइड नहीं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये गलती हुई, ये गलती है। तो हमें क्या, वापस जाएं शेर पे, क्या है आप देखें ज़रा कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि मर्द खुदा यानी सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अकली फ़ैसला किया, अकली फ़ैसला किया कि वो तौहीद पर कायम रहेंगे, वो एक अल्लाह की वाहदानियत पर कायम रहेंगे। ठीक है? उसके नताइज और अवाकिब क्या निकलेंगे? कोई परवाह नहीं। आग में डाला जाऊंगा, कोई परवाह। तो आग में कूद गए इब्राहीम नहीं, इब्राहीम उनको तो डाला गया, ये तो बात सही है। लेकिन उनका वो पैशन था, कौन सा पैशन? जज्बा शौक, वो इश्क जिसने उनको अपने उस फैसले पर कायम रखा। ये है वो बुनियादी बात। इसमें कोई तारीखी गलती नहीं है। इसमें कोई ये बात ही नहीं कही जा रही कि भाई कोई तारीखी तौर पे गलत हो गया। नहीं नहीं, दोनों चीज़ों को अलग अलग रखें। अकली फैसला है, अकली फैसला है, अकल ने फैसला करवाया है, फैसला अकली, लेकिन अब उस पर अमल करना है। जब आप अमल करने निकलेंगे, अब अकल का कोई अमल दखल नहीं। इसीलिए फरमाया कि अकल है महवे तमाशाए लबे बाम। कब? जब अमल हो रहा है। अब महवे तमाशाए लबे बाम अभी। तो इसीलिए फरमाया, शायद इसी के लिए इसी गज़ल का पहला शेर है कि नाला है बुलबुले शोरीदा तेरा खाम। क्या खूबसूरत है। नाला समझते हैं ना, फरियाद। बुलबुले शोरीदा, शोर मचाने वाली बुलबुल। नाला है बुलबुले शोरीदा तेरा खाम अभी कच्चा, अपने सीने में इसे और ज़रा थाम अभी। हाय हाय हाय, क्या खूबसूरत। नाला है बुलबुले शोरीदा तेरा खाम अब। इसका मतलब है ये जितनी गुफ्तगुएं हो रही हैं दोनों जानिब से, अभी खाम है। हाँ, ब्रेकिंग न्यूज़ बस अपने सीने में इसे और ज़रा थाम अभी। पुख्ता होती है अगर, पुख्ता होती है अगर मसलहत अंदेश हो अक्ल। देखिए जरा कितनी खूबसूरत बात की। अगर जो अक्ल है ये मसलहत अंदेश है तो पुख्ता होती है, पुख्ता होती है, पुख्ता होती है अगर मसलहत अंदेश हो। अब इश्क हो मसलहत अंदेश तो है खाम अभी। यानी इश्क को मसलहत अंदेश नहीं होना, इश्क को तो अमल करना है। इश्क तो अब चल पड़ा। इश्क को अब ये नहीं देखना कि यार कभी ये ना हो जाए, रास्ते में कोई रुकावट ना आ जाए, यार ये होगा तो मैं क्या करूँगा, मैं चल तो पड़ा हूँ, किराया तो है नहीं। समझ गया? अब ये बातें ख़त्म। इश्क हो मसलहत अंदेश तो है खाम अभी। समझ गए आप? इश्क फरमूदाए कासिद से सबुक गामे अमल। फरमूदाए कासिद, कासिद जो पैगाम लेके जाता है ना, कासिद, फरमूदा उस पैगाम को कहते हैं। फरमूदाए का इश्क, अब जरा ध्यान से समझें इस शेर को। इश्क
फरमूदा कासिद, जो कासिद पैगाम लेके जा रहा है, उससे सबक गाम अमल, उससे वो तेज़ है। सबक गाम अमल, अमल में सबक गाम है, तेज़ रफ्तार है इश्क। और अक्ल समझी ही नहीं, मानी ये पैगाम अभी अक्ल तो अभी कह रही है कि ये क्या मैसेज है, वो अभी समझी नहीं है। और इश्क जो है अभी कासिद रास्ते में है और पैगाम पहुंच चुका है। क्यों? क्योंकि वो इश्क के सवारी पे चढ़ के गया। तो पता है पैगाम आना है क्या? बेखतर कूद पड़ा आतिश, अब ज़रा पढ़े इसको। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में, अक्ल है महवे तमाशाए लबे। ना यहाँ दीन के कोई माखज़ की बात हो रही है, ना यहाँ कोई तारीख़ी वाक़या बयान हो रहा है, ना उसकी वाक़े की वैलिडिटी या अनवैलिडिटी हो रही है। यहाँ पे तो उस जज्बा शौक़ की बात हो रही है कि जब आप एक अक़ली फ़ैसला कर लेते हैं तो उस अक़ली फ़ैसले को अमली जामा पहनाना है, अमली शक्ल पहनानी है। अब अक़ल को बंद कर दें, अक़ल का वहाँ कोई काम नहीं। शर्त अव्वल कदम आनीस्त के मजनू बाशी, शर्त अव्वल कदम आनीस्त के मजनू बाशी। सबसे पहली शर्त क्या है कि मजनू बन जाओ, मजनू बाशी, मजनू बन जाओ। मजनू का क्या मतलब है? पागल नहीं मतलब इसका पागल नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब है वो जज्बा है शौक, आशिक, आशिक बन जाओ, फोकस्ड। एक हो दर रहे मंजिले लैला खतर, हा बहुत खतरे हैं। मंजिले लैला क्या है? वो एक खातून नहीं है। ये तसव्वुफ में और शायरी में वो महज एक खातून या महबूबा नहीं है, वो मकसद है, वो एक फाइनल ऑब्जेक्टिव है आपका, एक अल्टीमेट रियलिटी, अल्टीमेट जहाँ पे आपको पहुँचना है। कोई भी हो सकती है चीज़, हदफ आपका ऑब्जेक्टिव वो लैला है। बिल्कुल अलग, पोल अलग है सिर्फ ये एक कतर के ये ना, लेकिन यू अंडर दी अंडर के अंदर दोनों होने चाहिए। तो बस ये अंडर हो। तो बस ये बात याद रखें, फैसला हमेशा अकल से करें। हमारे यहाँ देखिए ये बात मैं जो कहना नहीं चाह रहा था, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ फैसला इश्क से किया जाता है, अमल अकल से किया जाता है। बिल्कुल उलट है। जब करना है कोई फैसला करना है तो आई मेरा दिल कर रहा है, यार बस मेरा दिल से मजबूर हूँ, मुझे तो ये करना है, मैं तो मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया हूँ, या मैं तो भाई इश्क में वहाँ पे इसका क्या काम? वहाँ तो तुम्हें फैसला करना है, वहाँ तो तुम्हें फैसला करना है। वहाँ इश्क को बंद रखो, अकल को ओपन रखो। तो हम क्या करते हैं, हम फैसला करते हैं यार मेरा दिल कर रहा है मैं आइसक्रीम खा लूँ, दिल कर रहा है आइसक्रीम खा लूँ, और बाद में जब आइसक्रीम खाए यार गला ख़राब हो जाएगा, शुगर आई हो जाएगी। तो आप क्या, आपने उलट कर दिया। तो फैसला अक्ल से करें, अमल दिल से करें, अमल इश्क से करें। तो ये है सारी कहानी जिसकी वजह से गलती लगती है और ये होता है। तो ये देखें, अब ज़रा यहाँ वापस आ जाए, मर्द खुदा का अमल इश्क से। अब देखें आपको कितना वाज़े हुई ये बात, आप शेर पढ़ के, कि मर्द खुदा का अमल इश्क से। इश्क वो क्या कहना चाहिए, कैटलिस्ट है। इश्क वो कैटलिस्ट है जिससे ये अमल जो है ये ज़हूर होगा और इसकी नमूद होगी, और इससे ये परवान चढ़ेगा, और इससे ये फ़रोग़ पाएगा, और इससे ये बढ़ेगा, और इससे इसको बरकत हासिल होगी। वो कैटलिस्ट क्या है? वो इश्क है। वो इश्क क्या है? जज्बा शौक़, यानी मेरा वो पैशन, मेरा वो जज्बा, वो क्या। देखें अब ज़रा उस आशिक की बात करें जो हमारा आशिक है, ये फिल्मों वाला, वो क्या करता है? सुबह उसके लिए, शाम उसके लिए, रात उसके लिए, सोचना उसके लिए, मर रहा है उसके लिए, हदफ उसका है, टारगेट वो, यही चीज़ है। यानी मैं ये लिंक बताना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि वो कोई नहीं, हदफ एक, जीना उसके लिए, मरना उसके लिए, सांस उसके लिए, समझ गए आप? ये क्या है? ये वो जज्बा है। एक आशिक जो होता है उसके अंदर ये जज्बा शौक़ पैदा हो जाता है। लेकिन हदफ क्या है? वो अमल अब मुझे करना क्या है, वो चीज़ क्या है? अगर आप मर्द खुदा हैं तो वो मुकद्दस हो जाएगा, उसका मंबा ही मुकद्दस हो जाएगा। समझ गए आप?